पड़ी तब भी, मगर जब सामने काबा आता है ना, खुदा की कसम जिन्होंने देखा है उनसे पूछो, जब पहली मर्तबा इंसान काबे पे नजर पड़ती है ना, तो काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, इंसान दुनिया भूल जाता है। मगर मियां मैंने तस्वीरें खींचती देखा है लोगों को, काबे की बेहुरमती करते देखा है, काबे में बदतमीजी करते देखा है। अल्लाह अकबर। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मक्के से गुजर रहे हैं, चलते चलते आपने वहां की कंकरी को उठाया और चूम लिया। मुरीदों ने कहा हुजूर आप मक्के की कंकरियों को क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे 53 साल तक मेरे नाना मक्के की गलियों में चले हैं, क्या पता कौन से कंकरी पे मेरे नाना का कदम लग गया है, किससे निस्बत हासिल हो गई है। अल्लाह अकबर। मैंने तो मदीने में लोगों को देखा है, मदीने में गुंबद खजरा पीछे तस्वीर, बेशरम बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? तस्वीर गुंबद खजरा पीछे और तूने तस्वीर बनाई। आपको पता है जब आदमी हुजूर के रोजे पे पहुंचता है और जब मवाजे शरीफ पे पहुंचता है, मतलब हुजूर की जालियों के करीब पहुंचता है, एक आदमी ने आला हजरत से पूछा क्या मैं हुजूर की जाली हाथ से पकड़ के चूम सकता हूं? आपने फरमाया तेरे हाथ इस लायक हैं कि हुजूर की जाली पे हाथ लगाए। हुजूर की जालियों पे जाकर के, आपको पता है शेख अब्दुल रहमान देहलवी ने लिखा है कि जब हुजूर के कोई रोजे पे पहुंचता है और जब वो मवाजे शरीफ पे जाके सलाम करता है जालियों पर, तो हुजूर गर्दन शरीफ ऊपर उठा के जवाब देते हैं। आला हजरत मदीने के अंदर है, कोई ऐसे ही आला हजरत नहीं बनता। मदीने के अंदर आला हजरत ने कुत्ता पूंछ हिलाने लगा, यानी कुछ मांगने लगा। आला हजरत ने गोश्त खरीदा, गोश्त देने के बाद आप रोने बैठ गए, और जब आप रोने लगे तो आपके खलीफा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मदीने में बकी शरीफ में मज़ार है, वो बयान करते हैं, मैंने कहा शेख आप रोते क्यों हैं? तो आपने अपने नात का नात का मक्ता कहा। फरमाते हैं पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह। कहते हैं अहमद रजा वो हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, वो तो मदीने का कुत्ता था। उसका हक तो ये था तू अपना कलेजा चीर के दिल का टुकड़ा उसके सामने रख देता, मगर तुझे अपनी जान तुझे ज्यादा है मदीने के कुत्ते से। फिर अपनी खिल्ली उड़ाते हैं, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। एक जगह फरमाते हैं खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या आता नहीं नालो फगा हमको। फरमाते हैं लोगों में मालूम है मदीने में मैं आवाज से भी रो सकता हूँ, मगर आंसुओं से इस वजह से रोता हूँ कि मुझे डर है कहीं मेरी आवाज से मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाएं। अल्लाह अकबर। फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अगर अल्लाह मदीना ले जाए तो लोगों कभी तस्वीर मत बनाना, वहां के बाजारों में मत घूमते रहना, वह दुनिया में जाके गाफिल मत हो जाना। तुझे तस्वीर बनानी चाहिए थी, तुझे तो ये कहना चाहिए था कि मुजरिम बुलाए आते हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस वक्त तमीज यही भीख भर की है, और मुजरिम बुलाए आते हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। और लब्बा है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मदीने में जाकर के तो तुझे अपने रब की बारगाह में तौबा करना चाहिए था, मगर अफसोस के तूने वहां तस्वीर बनाई। ऐ लोगों कभी मदीना जाओ तो वहां तस्वीर मत बनाना मक्के और मदीने में, क्योंकि मक्का और मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। जिंदाबाद। तकदीर बनाई जाती है। सैयदा खदीजा कहती मैं दुआ मांग के अंदर चली गई, कहती मैं अपने घर गई तो मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? जोर से बोले जरा देख तवज्जो करें। कहती ख्वाब क्या देखा? किसी ने पूछा ख्वाब क्या देखा? फरमाती मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से सूरज आया है और सूरज पूरे मक्के में चला गया, हर घर में मक्के के हर घर में सूरज चला गया। फिर वो सूरज मेरे घर आया तो मेरे घर का कोना कोना चप्पा चप्पा रोशन हो गया। कहती उसके बाद क्या हुआ कि मैं बरका बिन नौफिल के पास गई, मैंने ख्वाब की ताबीर पूछी। मैंने कहा मैंने ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा? कब मैंने देखा था कि आसमान का सूरज जमीन पे आया है। कहा अच्छा मेरे घर आया है। बरका बिन नौफिल ने कहा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है खदीजा तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आएगा, हबीब आएगा, तू खुश नसीब है। सैयदा खदीजतुल कुबरा बयान करती हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा बयान करती है मेरा बाप का इंतकाल हो गया, 2 बार बेवा हो गई, उनके बाप का इंतकाल हुआ, भाई का इंतकाल हुआ, कहती परेशान हो गई, मेरे पैसे में खसारा होने लगा, मेरा तिजारत में नुकसान होने लगा। मैंने अबू तालिब को बुला के कहा कि लोग मेरी बकरियां बेच देते हैं, मक्के के लोग, और कहते हैं कि बकरियां चुर गई, मेरे ऊंटों को बेच देते हैं और कहते हैं ऊंट मर गए, मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा शौहर मर गया।
आप मेरी मदद करें, मेरे तिजारत में मेरी मदद करें। तो उन्होंने कहा मैं तो आप मदद नहीं कर सकता, मक्के के बाहर तक नहीं जा सकता। कहा मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया। कहा फिर? कहा मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया, बल्कि आपको मैंने बुलाया आपके भतीजे के लिए। कहा क्या मतलब? कहा मैंने सुना है आपका भतीजा जो है वो पूरे दिन मजदूरी मेहनत करते हैं और शाम को वो सारा पैसा गरीबों के घर दे आते हैं। कहा बात तो बिल्कुल तुम्हारी ठीक है। कहा फिर उसी भतीजे को भेज दो जिसे लोग सादिक और अमीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने कहा, उन्होंने अबू तालिब कहने लगे बड़ा गैरतमंद बच्चा है मेरा, आएगा नहीं। कहते मगर मैं फरमाती मैंने नफीसा को भेजा और मैंने मैसरा को भेजा। तो कहती मैं एक दिन झुक के घर में काम कर रही थी, तवज्जो करना। कहती मैं झुक के घर के काम कर रही थी तो मैंने देखा मेरा पूरा कमरा पूरा घर नूर नूर हो गया, ऐसे जैसे मेरे घर में नूर आ गया हो, जैसे मेरे घर में सूरज की रोशनी। हालांकि कहती मेरा पूरब की तरफ भी घर नहीं था, ना पश्चिम की तरफ दरवाजा था, यानी जब सूरज निकलता था तब भी रोशनी नहीं आती थी, जब सूरज डूबता था तब भी नहीं आती थी। मगर जब मेरे घर में नूर आया तो मैं कहने लगी या अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं सूरज ने रास्ता बदल दिया हो। तो मैंने पलट के देखा तो सूरज ने रास्ता नहीं बदला था, दरवाजे के पास पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे में इतना नूर था कि मेरे पूरे घर में नूर ही नूर फैल गया था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वह भी नहीं। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो जरा, दिल लगा के बोलो। हाँ दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा खतीजा कहती है मैंने इतना हसीन इंसान नहीं देखा। बहुत रात में तकरीर करना मुश्किल है क्योंकि ऐसा साथ मर जाते हैं और जज्बात पर मजरू हो जाते हैं। फरमाती मैंने इतना हसीन इंसान, मगर उनके हुस्न से बड़ी बात जो मुझे उनके अंदर लगी वो उनकी निगाहें थी। जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। कहती और जितने लोग आते थे ताक झांक करते थे देखे खतीजा कैसी है, मगर यह पहला मर्द आया था जिसकी निगाहें झुकी थी। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब रास्ते से निकले, हकीम लुकमान कहता है अपने बेटे से, बेटे मैं 8 नबियों से मिला हूं और उनसे मैंने 800 बातें सीखी हैं। कितनी? 800 बातें। और 800 में से एक बात तुझे बताता हूं बड़े पते की, वो ये है कि जब किसी के घर जाए तो अपनी आंखों को कंट्रोल में रखना, हिफाजत करना। इसके बदले में अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत देगा और दुनिया में तेरे दिल में नूर पैदा कर देगा और आखिरत में तुझे जन्नत अता कर देगा। जिसकी निगाहों में जो है पाकीज़गी नहीं होती ना, उसके जिस्म भी पाकीज़ा नहीं होता। कहती है खतीजा जब वो बोले ना तो मैंने आज तक बोलने वाला भी ऐसा कोई नहीं सुना था। देखो हर नबी के अंदर 2 क्वालिटी होती है तभी नबी बनता है। जिसके अंदर 2 क्वालिटी नहीं हो वो नबी नहीं हो सकता। अल्लाह जिसे नबी बनाता है एक तो उसका चेहरा खूबसूरत बनाता है और दूसरा उसका लहजा यानी आवाज वो खूबसूरत बनाता है। और कायनात में सारे नबियों को अल्लाह ने आवाज भी हसीन दी और चेहरा भी हसीन दिया और मेरे मुस्तफा को उन सबसे ज्यादा चेहरा भी खूबसूरत दिया और आवाज भी। कहती जब वो बोले तो बातों में जो है वो रस घुल गया। कहती मैंने कहा कि इजाजत है, अगर आप इजाजत दे दें तो मेरे काफिले के साथ चले जाएं। कहने उन्होंने इजाजत दे दी तो मैंने अपने गुलाम मैसरा से कहा तुझे भेज रही हूं, इनका ख्याल रखना। काफिले के साथ गया। कहती मैसरा वापस आया। मैंने कहा था मैसरा गुलाम बन के रहना। मैसरा जब वापस आया मैंने कहा कितना फायदा हुआ? कहने लगा खतीजा ऐसा करो मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा तुमने मुझसे कहा था ना गुलाम बन के रहना। अब मैं पहले जब जाता था तो जितने लोग भी होते थे मुझे जुल्म करते थे, मेरी मट्टी पलीत करते थे पूरे रास्ते, मगर ये पहला इंसान है जिसका मैं दिल से गुलाम बन गया हूं। कहा क्या मतलब? कहा उन्होंने पहले मुझे खिलाया है बाद में खुद खाया है, पहले मुझे सुलाया है बाद में खुद सोए हैं। अल्लाह अकबर। गौसुल आजम फरमाते किसी की औकात देखनी है तो देखो कि वो अपने नीचे के लोगों पे कैसे जो है वो उसके साथ कैसे पेश आता है। अल्लाह अकबर। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके दिल में रहम नहीं है। अगर किसी की औकात देखनी है तो या तो उसकी बीवी बताएगी या उसके यहां काम करने वाला आदमी बताएगा। जलसे और नारे नहीं बता सकते। समझ आ रही?
वो कहने लगा मैसरा ऐसा करो मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा उनके बगैर मैं रह नहीं सकता। कहा क्यों? कहा उनके बगैर जाता था ना तो मेरे पूरे रास्ते मेरे ऊपर धूप पड़ती थी, इनके साथ गया हूं तो एक दिन भी धूप नहीं आई सर पे। कहा क्या हुआ? क्या सूरज नहीं निकला? कहा सूरज तो रोज निकलता था मगर आमना के बेटे के सर पे रोज बादल साया करता हुआ चलता था, गुलामी करता हुआ। कहते मैंने उनके जिस्म से जैसी खुशबू सूंगी ऐसी खुशबू आज तक मैंने कभी किसी कस्तूरी में भी नहीं सूंगी। कहने लगे मैंने जैसे उनके जिस्म पे कभी मक्खी बैठती नहीं देखी। खतीजा बोली ये बता फायदा कितना हुआ, मंडी के हालात बता। का मंडी के हालात बताऊं? का क्या? मंडी के में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा झूठ बोलो। मक्के के लोग बोले हुजूर से झूठ बोलो। मेरे नबी ने फरमाया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहने लगे फायदा नहीं होगा। फरमाया मैं फिर भी झूठ नहीं बोलूंगा। कहने लगे लात उज़्ज़ा की कसम खाओ तभी फायदा होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया लात उज़्ज़ा से मैं नफरत करता हूं। कुछ लोग कहते हैं ना बगैर झूठ बोले फायदा नहीं होता। झूठ बोल के आपकी कमाई हराम हो जाती है और हराम लुक़मा बच्चों के पेट में जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं सच बोलूंगा सच। सरकार ने फरमाया फायदा नुकसान मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। फिर वो बोली खतीजा फिर बता कितना फायदा हुआ? का तो फिर सुनो आज तक किसी झूठे को इतना फायदा नहीं हुआ अल्लाह ने जितना उस सच्चे को फायदा। आज तक किसी को इतना फायदा नहीं हुआ। खतीजा कहने लगी मेरे दिल में मोहब्बत तो थी और बढ़ गई। मैंने अपनी तरफ से पैगाम भेजा, हालांकि मेरी तरफ पैगामात आते थे, यानी लोग कहते थे मालदार खतीजा से शादी हो जाएगी ना तो मालदार हो जाएंगे। मैं कहती मैंने अपनी तरफ से पैगाम भेजा, मुझे उम्मीद थी